हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं म्यूचुअल फंड बेसिक के बारे में बात करने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड में किस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में किस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, अपना रिस्क कैसे ध्यान में रखना है और आप कैसे अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हो, हम ये सब बारे में बात करेंगे। कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है, किस तरीके के टाइप्स होते हैं, किस में आपको करना चाहिए, कौन किस में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, सबके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, वो टोटली डिपेंड करता है मेरे फाइनेंशियल गोल के हिसाब से, तो उसके मुताबिक हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक ही है म्यूचुअल फंड्स डेमोस्टिफाइड, मतलब एक सिंप्लीफाइड। ठीक है, कि एक सिंपल वे में किस तरीके से मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड हम सबको पता है कि यहाँ पर सभी इन्वेस्टर्स का पैसा पूल किया जाता है और वेरियस सिक्योरिटीज यानी वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से कि मुझे किस तरीके से इसमें बेनिफिट हो सकता है, किस तरीके से ये जो सिक्योरिटी है, ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये जब अप्रिशिएट होगा मॉनेटरी वाइज तो मुझे मेरा पोर्टफोलियो में कितना फायदा दिखेगा, उसके मुताबिक उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इट इज मैनेज बाय प्रोफेशनल्स हु इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर एसेट। ठीक है, सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, स्टॉक्स नहीं होता, बॉन्ड्स भी होता है, कमोडिटीज भी होती है, उसमें भी वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, की पॉइंट यहाँ पर है कि यू ओन ए स्मॉल पॉइंट ऑफ एंटायर पोर्टफोलियो। ठीक है, तो जैसे कि एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो, आपका छोटा पार्ट उसमें आप उस छोटा पार्ट उसका आपके पास रहता है। मतलब ये है कि अगर उनके पास पूरा आप देखोगे एसेट अगर 6000 करोड़ का है तो आपका भी उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है, जितना भी अमाउंट आप उसमें इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ डू म्यूचुअल फंड्स वर्क। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं फंड्स में। ठीक है, किसी भी स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हो तो उस फंड को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो और आपका फंड वो यूटिलाइज किया जाता है वेरियस यूनिट्स बाय करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, फंड्स का गोल क्या है, उसके मुताबिक उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक फाइनेंशियल गोल को अचीव करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, रिटर्न्स आप देखोगे ये सारे इन्वेस्टर्स में शेयर किया जाता है, ऐसा नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को दिया जाए, सभी को इसमें शेयर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के मुताबिक हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो पहला आपका आता है इक्विटी फंड्स, तो ज़्यादातर ये इक्विटीज़ में इन्वॉल्व होता है, ज़्यादातर इक्विटीज़ में इन्वेस्ट होता है। आप देखोगे बहुत सारे इक्विटीज़ है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, बहुत सारे आप देखोगे स्कीम्स होती है इक्विटीज़ को लेकर। उसके बाद आता है आपका बॉन्ड फंड्स। ठीक है, तो स्पेसिफिकली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो बॉन्ड्स सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं होते हैं, यहाँ पर आप देखोगे कॉर्पोरेट के बॉन्ड्स भी होते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का यील्ड आप देखोगे ज़्यादा होता है, 9-10%, किसी का 11-12 भी होता है। वो डिपेंड करता है कि कितना रिस्की है और उसका रेटिंग्स क्या है। ठीक है, जितने भी बॉन्ड्स रहते हैं उनके रेटिंग्स होते हैं और रेटिंग्स के मुताबिक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। ठीक है, फिर आता है आपका बैलेंस फंड्स। ठीक है, तो बैलेंस फंड में क्या होता है, स्टॉक्स, बॉन्ड, ठीक है, इक्विटी, डेट सबको मिक्स करके उसका स्कीम बनाया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर जब मैंने कहा है कि इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, तो इसका मतलब नहीं कि 100% बॉन्ड्स या 100% इक्विटी में किया जाता है। मेजर पोर्शन जो है उस पर्टिकुलर स्कीम में किया जाता है। जैसे अगर बॉन्ड्स की बात की गई तो 65-70% बॉन्ड्स में रहेगा, बाकी वेरियस एसेट में रहेगा। ठीक है, फिर आपका आता है इंडेक्स फंड्स। ठीक है, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, पर्टिकुलरली आप देखोगे जो इंडेक्स होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसको बेंचमार्क रख के उन्हीं के फंड्स उठा के ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और निफ्टी हमारा बेंचमार्क है तो उसी के मुताबिक इसमें रिटर्न आपको मिलता है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। बेनिफिट्स क्या होते हैं, पहला बेनिफिट्स ये होता है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, ऑब्वियसली मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनके साथ पूरी एक टीम होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं जो फाइनेंशियल, आप देखोगे फाइनेंशियल स्ट्रीम में काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं और उनको काफ़ी नॉलेज होता है और अपना नॉलेज यूज़ करके वो फंड को मैनेज करते हैं। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन, ऑफकोर्स वहाँ पर डाइवर्सिफाइड होता है, जैसे हमने पीछे देखा सिर्फ इक्विटी नहीं होता, बॉन्ड्स, डेट्स, कमोडिटीज सब में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी, ऑफकोर्स ये अफोर्डेबिलिटी रहती है। अभी अगर आप बॉन्ड खरीदने जाओगे तो 10 लाख 20 लाख का बॉन्ड होता है, यहाँ पर आप 10,000, 20,000, 30,000 से इजीली स्टार्ट कर सकते हो, तो ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए अफोर्डेबल होता है। ठीक है, लिक्विडिटी बहुत ईजी होता है बाय एंड सेल करना। ठीक है, जब ये लिस्ट भी होता है तब भी आप इसको इजीली बाय एंड सेल कर सकते हो। ऑलराइट, जब मन चाहे तब आप उसको रिडीम कर सकते हो, अपना पैसा उसमें से निकाल सकते हो। ठीक है, अभी आता है रिस्क ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट रिस्क है,
द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन गो अप एंड डाउन, ठीक है। मार्केट जैसे आप देख सकते हो कैसे परफॉर्म करता है, कभी बहुत ऊपर जाता है, कभी थोड़ा करेक्शन होता है, तो इसके हिसाब से स्टॉक्स की वैल्यू भी नीचे गिरती है, ठीक है। तो आपको म्यूचुअल फंड पे भी असर करता है। तो यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये मार्केट गिरता है और भी एवरेज करते रहते हैं, यहाँ पर बाय करते हैं, तो एक्स्ट्रा यूनिट आपको ऐड होता है, ठीक है। इससे आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू और भी बढ़ती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो नीचे ही गिर रहा है, तो वहां पर वो लोग अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, हेज करते हैं, हेजिंग स्ट्रैटेजीज होती है, जिसकी वजह से रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट रिस्क रहता है, लेकिन फंड मैनेजर को पता है कि कैसे मार्केट रिस्क को मैनेज किया जाए। फीस फीस देखोगे तो यहाँ पर हमें मैनेजमेंट फीस देना पड़ता है। जैसे बहुत सारे प्लान होते हैं, रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान होता है, तो फीस भी उनके अकॉर्डिंग इसमें लगती है, ठीक है। नो गारंटीज, यू मे लूज मनी इफ द मार्केट परफॉर्म्स पुअरली। यस, एक रिस्क ये होता है, ठीक है, कि मार्केट अगर ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम पैसा हो सकता है गंवा सकते हैं, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर गंवाने वाली जो बात की वो छोटे टर्म के लिए होती है, ठीक है। ज़्यादातर आप देखोगे इसमें फ़ायदा ही होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कैसा होता है कि वो लोग हेज करके चलते हैं तो मैनेज होता है, लेकिन रिस्क जरूर होता है कि यहाँ पर अगर प्रॉपर वे में अगर उन्होंने मैनेज नहीं किया तो वहाँ लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है। नाउ हाउ टू चूज अ म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो पहला गोल देखिए, आपका गोल क्या है, कि व्हाट आर यू इन्वेस्टिंग, रिटायरमेंट गोल है, फाइनेंशियल प्लानिंग। अपने गोल को एक बार आप उसमें पिक्चराइज कर लीजिए और उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रिस्क टॉलरेंस देखिए, आपका रिस्क क्या है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिस्की म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे एक्टिव फंड्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पर एक्टिव में देखोगे एक्टिवली उसमें ट्रेड किया जाता है, और वहाँ पे मिड कैप, स्मॉल कैप भी होता है जो जिसमें हाई रिस्क होता है, ठीक है। तो रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। फीस एक्सपेंस रेशियो चेक कीजिए, उसके मुताबिक आप कर सकते हो। परफॉर्मेंस देखिए, प्रीवियस ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, उसका परफॉर्मेंस देखिए कि फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, तभी जाके उसमें इन्वेस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, आप अपना एक अकाउंट ओपन कर सकते हो म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर या ब्रोकरेज से, ठीक है। रिसर्च एंड सेलेक्ट फंड बेस्ड ऑन योर गोल्स, आप रिसर्च कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आपका जो एडवाइजर है वो आपको अच्छे से एडवाइस कर सकता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर होगा। इन्वेस्ट रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे तो और भी बेटर है। मंथली इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, और लमसम भी आप कर सकते हो साथ में, मतलब दोनों आप कर सकते हो, तो आपके लिए फायदेमंद रहता है, ठीक है। मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम आप देखिए, उसको मॉनिटर करिए, और अगर कुछ जरूरत भी है तो आप उसको पोर्टफोलियो को हम रिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, कुछ और म्यूचुअल फंड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमन म्यूचुअल फंड टर्म्स आप देखोगे, जैसे इसमें एनएवी होता है, नेट एसेट वैल्यू हमें देखना पड़ता है, प्राइस पर शेयर ऑफ म्यूचुअल फंड, उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ता है कि एनएवी क्या है, वही आपको बताता है कि आपका कितना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। एक्सपेंस रेशियो, हमें ये देखना जरूरी है कि फीस कितना है, एनुअल फीस कितना है जो भी म्यूचुअल फंड हाउस चार्ज कर रहे हैं। डिविडेंड्स देखते हैं, प्रॉफिट आप देखोगे कि कई बार डिविडेंड्स पे किया जाता है कंपनी द्वारा, उसी डिविडेंड्स को ये क्या करते हैं, दोबारा इन्वेस्ट करते हैं, और वो जो अप्रिशिएट होता है तो दोनों आपको दिया जाता है। तो इन शॉर्ट डिविडेंड्स भी आपको मिलता है, उसके ऊपर का प्रॉफिट भी मिलता है, ठीक है। नाउ फाइनल टिप्स क्या हो सकता है यहाँ पर। पहला, स्टार्ट स्मॉल, 10-20,000 से स्टार्ट कीजिए। इन्वेस्ट रेगुलरली, कीप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है। रेगुलरली इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखिए, 2-4 साल 5 साल का नहीं होता है, 10-15 साल 20 साल का पर्सपेक्टिव रखिए। और पैनिक मत करिए जब भी मार्केट करेक्ट करता है, ठीक है। बहुत सारे वेज होते हैं, अपने फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, तो वो वेज वो देखेंगे, हेज करके जाते हैं, और बहुत सारे वेज होते हैं कि दोबारा मार्केट में ट्रैक पर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो पीरियडिकली बेस्ड ऑन योर गोल्स। अभी कभी हमारा जो फाइनेंशियल गोल्स होता है, कुछ नई चीज़ें भी ऐड होती है, ठीक है, कि मुझे ये भी करना था, तो उसके बिहाफ पर भी आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हो, नया म्यूचुअल फंड ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था म्यूचुअल फंड बेसिक्स, ठीक है, एकदम सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको बताया। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और कॉन्सेप्ट में और भी ऐसे जानकारी, पूरी तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।